नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट बट एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। किसी भी आदमी या औरत की जो एबिलिटीज़ हैं वो एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल करती है। स्टार्टअप जो वर्ड है वो इंडिया में पिछले 15-1 साल से ही आया है और पिछले 10-1 साल में ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो है वो लॉन्च किया है। ये फंड जो है ये इंक्यूबेटर्स के थ्रू दिया जाता है। एक बार में 5 करोड़ रुपया जो है वो इंक्यूबेटर को दिया जाता है। लुधियाना के अंदर स्टार्टअप मूवमेंट की वेव शुरू हो जाती है, तो इससे अच्छी चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती। ये आने वाले टाइम के अंदर ये शहर जो है स्टार्टअप्स के लिए एक हब बनेगा और सिलिकॉन वैली की बात करते हैं तो वैसा ये शहर जो है ये डेवलप होगा। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस समय स्टार्टअप एक ऐसा हॉट टॉपिक बन चुका है। हर वर्ग के लोग इस पर चर्चा करने से खुशी महसूस करते हैं और इसमें कहीं ना कहीं अपनी शमूलियत और इसके बारे में जानकारी लेते हुए इसमें अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। जी हाँ, इसी श्रृंखला में भारत सरकार ने भी इस सब्जेक्ट को भांपा, लोगों की इस रिक्वायरमेंट को समझा और स्टार्टअप इंडिया के नाम से एक बड़ा उपक्रम शुरू किया जिसमें आने वाले युवाओं को नए उनके आइडियाज़ को मोटिवेट करने के लिए एक पूरा चैनल क्रिएट किया। आज ऐसी ही एक शख्सियत से हम आपका तारीफ कराएंगे जो स्टार्टअप इंडिया की सीड फंडिंग के कमेटी को चेयर करते हैं। जी हाँ, चेयरमैन हरकेश मित्तल। जानते हैं इनसे कि क्या इस समय सरकार कर रही है ताकि और स्टार्टअप्स को किस तरह से बूस्टअप मिल रहा है इंडस्ट्री को, और सरकार की और भी पॉलिसियों के बारे में ज़रूर कुछ संक्षेप में जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये किस्मत की बात नहीं है कि स्टार्टअप में सक्सेस या फेल होना जी, ये किस्मत इसमें कोई रोल नहीं प्ले करती। किसी भी आदमी या औरत की जो एबिलिटीज़ हैं या उसकी जो काबिलियत है या उसकी मेहनत जो है वो एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल करती है। उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके लिए कि सरकार जो है वो अपनी कोशिश की ज़रूरत होती है और वो फंड अगर उनको एज रिस्क फ्री कैपिटल मिल जाए तो उससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि कोई भी युवा जो है वो ये नहीं चाहता कि उस अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जो है वो एक फेलियर के साथ करे या अनसक्सेसफुल होने के साथ करे। तो इसके लिए एक रिस्क होता है। हाँ, हर स्टार्टअप में, हर इंडस्ट्री के अंदर, हर एंटरप्रेन्योरशिप के कार्यक्रम में एक रिस्क फैक्टर रहता है और सरकार का प्रयत्न ये है कि उस रिस्क को मिनिमाइज़ कैसे किया जाए ताकि उसका इफ़ेक्ट जो है एक स्टार्टअप के ऊपर लॉन्ग टर्म में ना आए। ये एक कोशिश है सरकार की तरफ से और उसी सिलसिले में सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो है वो लॉन्च किया है। इस फंड के ज़रिए स्टार्टअप्स जो हैं वो अपना इनिशियल जो कैपिटल है ग्रांट के मोड में, लोन के मोड में या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के मोड में, ये 3 फॉर्म्स हैं असिस्टेंस की जिसके अंतर्गत ये किसी भी स्टार्टअप को ये असिस्टेंस मिलती है। और सरकार ने एक और चीज़ की है कि ये फंड जो है ये इंक्यूबेटर्स के थ्रू दिया जाता है। इससे क्या होता है कि इंक्यूबेटर्स का रोल ही स्टार्टअप्स को नरिश करने का होता है, उनको आगे लेके जाने का होता है और वो स्टार्टअप्स को बहुत अच्छे से समझते भी हैं। मतलब अगर हम बात करें तो शायद इंक्यूबेटर्स को हम ऐसे ले सकते हैं कि एक बच्चा जब चलना सीखना चाहिए तो उसको वो प्रॉपर वो गाइडेंस देते हैं कि कब उसको चलाना चाहिए और माँ बाप की तरह उसको उंगली पकड़ के एक जगह तक पहुँचाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं तो इनफैक्ट इससे भी एक स्टेज आगे जाऊँगा। इंक्यूबेटर जो है एक मेडिकल टर्म है जी, तो इंक्यूबेटर में हम किसको डालते हैं? प्री मैच्योर बेबी को। बिल्कुल ठीक है। तो जो स्टार्टअप्स अभी दे आर अहेड ऑफ देयर टाइम्स जी, कि उनका अभी टाइम नहीं आया, आइडिया का अभी टाइम नहीं आया, वो जो स्टार्टअप का एंटरप्रेन्योर है वो भी पूरी तरह तैयार नहीं है,
तो उसको इंक्यूबेट किया जाता है बिल्कुल इन ठीक है। इंक्यूबेटर्स के अंदर। तो इसीलिए इसको प्री मैच्योर आइडियाज को मैच्योरिटी तक लेके जाना, उसको उसकी एक्चुअलिटी उसको रियलिस्टिक बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे आइडियाज़ प्री मैच्योर होते हैं। जी बिल्कुल कुछ ठीक है। कुछ आइडियाज़ जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स ने, स्टार्टअप के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी उन पे काम करके उनको एक मैच्योरिटी की स्टेज पे ले आते जी। हैं, लेकिन फिर भी अभी भी उनको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है, मेंटरिंग की ज़रूरत होती है, रिस्क फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो ये सब जो है, ये गैप इस जो हमारी जो स्कीम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, उसके ज़रिए पूरा किया जाता है। सर बातचीत करें लुधियाना में भी जो है स्टार्टअप इंडिया को ही देखते हुए एक लुधियाना जो है एंजल नेटवर्क की स्थापना की गई। आपसे वहाँ पे मुलाकात हुई, आपने देखा कि बहुत सारे लुधियाना में भी स्टार्टअप्स ने अपनी तरफ से कोशिश करी उसमें करने की। तो किस तरह का नज़ारा लगा? लुधियाना ऑलरेडी एक एंटरप्रेन्योर शहर है, तो इस शहर से किस तरह की उम्मीद करते हैं और किस तरह का प्रोत्साहन देने के लिए आप यहाँ पे आए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लुधियाना की खासियत है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे इंडिया के जो गणमान्य जो शहर हैं उसमें लुधियाना का नाम है। बिल्कुल ठीक है। ऐसी जगह पर एंटरप्रेन्योरशिप लोगों के खून में है बिल्कुल ठीक है। और हार्ड वर्क भी लोगों के खून में है। जी। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही पोटेंट कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इनको अगर जोड़ के लुधियाना के अंदर स्टार्टअप मूवमेंट की वेव शुरू हो जाती है तो इससे अच्छी चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती। और मेरे आने का मकसद ये जो यहाँ पे था वो ये है कि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव प्राइवेट सेक्टर ने और गवर्नमेंट ने और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ने मिलके लिया है। जी। तो इन दोनों की जो प्लसेस हैं, इन दोनों के जो अच्छे पॉइंट हैं, उनको मिला के मेरे को ये लगता है कि लुधियाना का पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है। जी। और ये आने वाले टाइम के अंदर ये शहर जो है ये स्टार्टअप्स के लिए एक मतलब जैसे हब बनेगा और मतलब जैसे हम सिलिकॉन वैली की बात करते जी, हैं जी। तो वैसा ये शहर जो है ये डेवलप होगा। इसमें टाइम लगेगा लेकिन होगा ज़रूर। जी। मैं बातचीत करूं, जैसे आपने बोला कि 20 लाख तक का एक सीड फंड होता है जो स्टार्टिंग में दिया जाता है। सो इस तरह की चीज़ों को अप्रोच करने के लिए हमें किस तरह के कदम उठाने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आपके यहाँ लुधियाना के अंदर ऑलरेडी कुछ इंक्यूबेटर्स हैं। जी। तो वो इंक्यूबेटर्स जो हैं वो स्टार्टअप इंडिया को अप्रोच कर सकते हैं फॉर गेटिंग दिस फंड। एक बार में 5 करोड़ रुपया जो है वो इंक्यूबेटर को दिया जाता है। जी। फिर उसके बाद वो अपनी एक कमेटी बनाते हैं जी। जिसको कि हम सीड फंड कमेटी या उसको जो इस फंड को मैनेज करने के लिए उसमें लोग होते हैं जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट हों, जो कि एंजल इन्वेस्टर्स हों, जो कि सेक्टर एक्सपर्ट्स हों और एकेडमिक्स के कुछ लोग, और एक जो स्टेट के स्टार्टअप प्रोग्राम के जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाता है। इट्स अ वेरी बैलेंस्ड कमेटी फ्रॉम प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड एक्सपर्ट्स इन दैट सेक्टर। जी सर, तो मैं बात करूं कि हरकेश जी की, आप नॉर्मली ये सोचा जाता है कि स्टार्टअप जो है वो तो यंग एंटरप्रेन्योर और उनका एक आइडिया है, उनका एक क्रिएशन है। तो आपका आपसे मिलने के बाद जैसे जिस उम्र दराज के आप हैं, तो आपकी कब से शमूलियत हुई स्टार्टअप्स में, ये जानना चाहें। देखिए, ऐसा है कि अब तो मैं मतलब जो है गवर्नमेंट से रिटायर हो चुका हूँ जी, लेकिन मैं आपको एक अपनी पर्सनल स्टोरी बताना चाहता हूँ। मैं शुरू से ही एक स्टार्टअप या एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था। तो लेकिन हुआ क्या कि जब मैं IIM अहमदाबाद में अपनी MBA कर रहा था तो उस टाइम पे एक नया इंस्टीट्यूट शुरू हुआ था, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जी। तो वो उस टाइम पे एक प्रोग्राम कर रहे थे, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तो मेरे प्रोफेसर ने मेरे को कहा कि वो प्रोग्राम है ऐसे ऐसे, आप जाकर उसमें पार्टिसिपेट करो। मैं वहाँ पार्टिसिपेट करने गया तो मेरे को एक स्पीकर वहाँ बहुत बढ़िया लगे। वो स्पीकर जो थे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में उनको सब कुछ मालूम था।
तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर मैं इनके साथ 2-3 साल काम कर लूँ और उसके बाद अपना स्टार्टअप करूँ तो दुनिया में कोई मेरे को स्टार्टअप में मतलब पीछे नहीं कर सकता। मतलब आप अपने यंग डेज की बात कर रहे हैं। मैं यही तो मैं पूछना चाह रहा था कि मतलब आप जब यंग थे, मतलब स्टार्टअप तब से चल रहे हैं? नहीं, स्टार्टअप नहीं थे तब, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहा करते थे। स्टार्टअप जो वर्ड है वो इंडिया में पिछले 15-1 साल से ही आया है और पिछले 10-1 साल में ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। तो मैं तो एंटरप्रेन्योर बनने गया था, तो मेरा लोन भी मंजूर था, मेरे को इंडस्ट्रियल शेड भी एलोकेट हो गया था, सब कुछ हो गया था। तो मैं मतलब जो है जब वो मैंने कोर्स अटेंड किया तो मैंने को लगा कि 2-3 साल अगर मैं इनके साथ काम कर लूँगा मेरे को और नॉलेज हो जाएगी। बस मतलब वो जो सोच थी वो मेरी मतलब जो है, उसके बाद मैं कभी स्टार्टअप नहीं कर पाया, मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाया। क्योंकि क्या है कि नॉलेज इम्पॉर्टेंट है बट एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है। तो एक्शन करना चाहिए, नॉलेज आती रहेगी धीरे धीरे और बढ़ती रहेगी, नॉलेज का कोई अंत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं एक मैसेज तो आपके माध्यम से ये देना चाहता हूँ कि स्टार्ट द एक्शन, कि एक्शन शुरू करो जी। अपने आप नॉलेज भी आ जाएगी और आपका मतलब आगे रास्ता खुलता तो स्टार्टअप्स में एक्शन ज़रूरी है या नॉलेज? देखिए, ज़रूरी तो दोनों हैं जी, लेकिन क्या है कि ज़्यादातर जो यंगस्टर हैं वो नॉलेज के पीछे भागते हुए कई बार एक्शन को पीछे छोड़ देते हैं, एक्शन ज़्यादा डिले कर जाते हैं। एक्शन ज़्यादा डिले कर जाते तो हैं। इसीलिए क्या मैं आपकी बात समझूं तो क्या कहीं यही तो नहीं रीज़न बहुत सारे स्टार्टअप जो प्रीमेच्योरिटी में ही मतलब रह जाते हैं पीछे? बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज़ जो है एक दूसरा बड़ा रीज़न ये है फियर ऑफ फेलियर। जी, एक तो एक्शन नहीं करते, दूसरा फियर ऑफ फेलियर। जी, फियर ऑफ फेलियर की सबसे बड़ी जो कारण है उसमें आदमी डर के कारण जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता। बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए एक्शन नहीं लेता। और उसका एक अहम कारण जो है वो ये है कि वो अपना फाइनेंशियल रिस्क लेने में दिक्कत उसको ज़्यादा आती है। जी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के ऊपर मतलब एडिशनल बर्डन नहीं भरना चाहते, उनसे और रिसोर्सेज नहीं लेना चाहते। तो इसीलिए मतलब जो है सरकार ऐसी स्कीम्स लेके आई है कि जिससे कि सर, वो मुझे आपकी इसी बात से एक कहावत याद आ गई, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो सर, आइडिया तो वहीं से निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए फिर वहीं पे हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। अगर कहीं जो बड़े बड़े हैं, जो पहले से रिसोर्सफुल हैं, उनके पास अगर आइडिया आए तो उनको तो फंड की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी कि उनको फ़ंड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है कि ये जो फंडिंग है इसको हम स्मार्ट कैपिटल बोलते हैं। ओके, स्मार्ट कैपिटल। स्मार्ट कैपिटल का मेरा मतलब ये है कि ये सिर्फ पैसा नहीं है, इसके साथ आपको मेंटरिंग, आपको गाइडेंस, आपको नेटवर्क और दूसरी चीज़ें मिलती हैं। जी, जैसे हमें आज आप मिल गए। नहीं, वो कहने की बात है, लेकिन मतलब जो है आपको एंजल नेटवर्क्स, आपको वेंचर कैपिटलिस्ट, आपको इंक्यूबेटर्स, ये सब के साथ आपके ताल्लुकात बढ़ते हैं जब आप एक चैनल के थ्रू जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक सर, लुधियाना के जो स्टार्टअप्स को आज आप मिले, पंजाब के जो स्टार्टअप्स आपको मिले, उन्हें अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक मैसेज तो मैंने पहले दिया कि नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट बट एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप रिसोर्सेज की कमी की वजह से आप अपने स्टार्टअप को मतलब पीछे ना छोड़ें। आपको सारा इकोसिस्टम इस वक्त स्टार्टअप्स के लिए ऐसा है कि आप चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, इन्वेस्टर्स हों या गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंडर आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। बस आप अपने आइडियाज़ को मजबूत कीजिए और अपनी टीम को मजबूत कीजिए और एक अच्छा लगातार पिचिंग जारी रखें। लगातार पिचिंग और बार बार कोशिश करते रहें। मतलब फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। जी, मैंने ये देखा है लाइफ के अंदर कि जनरली फर्स्ट स्टार्टअप जो है उसमें स्टार्टअप्स जो हैं वो सक्सीड नहीं करते। इट इज़ देयर सेकंड और थर्ड स्टार्टअप इन विच दे रियली सक्सीड बिकॉज दे एक्चुअली कम टू नो कि अब क्या गलती नहीं करनी है। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक मैसेज मैं स्टार्टअप्स को देना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मिस्टर हरकेश, जो स्पेसिफिकली
मित्तल, जिन्होंने स्पेसिफिकली हमें आज बहुत सारा ज्ञान दिया। और इनका सबसे अच्छा जो मेरे को भी मोटिवेशन लगा कि एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। नो डाउट नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन एक्शन में इतनी देर नहीं होनी चाहिए कि हमारा आइडिया उस समय तक पिछड़ चुका हो। ऐसे ही और भी शख्सियतों से ज़रूर मुलाकात करेंगे। देखते रहें, बने रहें TV24।